हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 6th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, विच नेम इज मोशन ऑफ द अर्थ। सो द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ's एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ's एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन मीन्स द मोमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की मोमेंट है, अर्थ की मोमेंट जो इसकी एक्सिस पर है, उसको बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी जो अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, वो रोटेशन के कारण जो है वो दिन और रात बनते हैं। डे एंड नाइट फॉर्म ड्यू टू रोटेशन। Next is revolution. Revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. Revolution होता है movement of the earth, अर्थ की जो movement है around the sun, sun के चारों ओर, in a fixed path, fixed path में और orbit में। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन मीन्स अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इन अ फिक्स पाथ में और ऑर्बिट। व्हाट इज लीप ईयर्स? लीप ईयर क्या होता है? अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट आ रिवोल्यूशन। अर्थ 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस we consider that a year consists of 365 days. But for the sake of convenience, we consider that a year consists of 365 days. लेकिन अपनी कन्वेंस के लिए हम जो है एक साल में 365 दिन जो है वो कंसीडर करते हैं। The 6 hours that are ignored make one day. जो 6 hours हैं that are ignored make one day 24 आवर्स और अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। और इस प्रकार चार वर्ष में जो 6 आवर्स हैं वो टोटल ऐड होके 24 आवर्स बनते हैं, और इस प्रकार से उसका एक दिन हो जाता है। इस प्रकार जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज बनते हैं, क्योंकि जो 6 जो आवर्स हैं वो 1 ईयर के काउंट होंगे, तो 4 ईयर्स में जो 6 आवर्स जो है वो ऐड होके कितने आवर्स बन जाएंगे? 24 आवर्स। और एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। इस प्रकार लीप ईयर्स में 1 डे जो है वो ऐड हो जाता है, और इस प्रकार से लीप ईयर में टोटल डेज हो जाते हैं 366 डेज। एडिड टू दैट इन द मंथ ऑफ फरवरी। और इस प्रकार जो फरवरी का जो महीना होता है वो लीप ईयर में 29 डेज का होता है। देयरफॉर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स फरवरी हैज 29 डेज एंड दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर। और उस प्रकार उस वर्ष को लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलेस्टिस। समर और विंटर सोलेस्टिस में क्या डिफरेंस होता है? Summer solstice, it is the position of the earth when the ray of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. It is the position of the earth, जो अर्थ की पोजीशन होती है when, जब the rays of the sun, sun की जो रेज हैं, किरणें हैं, fall directly on the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer पर डायरेक्टली गिरती हैं, सीधी गिरती हैं। विंटर सोलेस्टिस, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ, यह अर्थ की पोजिशन होती है वैन, जब द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब जो सन की रेज है, सूर्य की किरणें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी गिरती हैं, उसे विंटर सोलेस्टिस बोलते हैं। इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज tilted towards the sun. In this position, इस पोजिशन में द नॉर्थ पोल इज tilted towards the sun, जो नॉर्थ पोल है वो tilted होता है, थोड़ा उसका झुकाव होता है सन की तरफ। इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज tilted away from the sun. इसमें जो नॉर्थ पोल होता है इज tilted away from the sun, वो सन से जो है वो अवे होता है उसका झुकाव। ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम सन, इट इज समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन है, गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो है लाइट प्राप्त करता है।
इट इज समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसलिए जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है वो समर ऋतु होती है। ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम सन, ड्यू टू लार्ज पोर्शन, जो लार्ज पोर्शन है साउथर्न हेमिस्फीयर का, गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, वो सन से लाइट प्राप्त करता है। इट इज विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, इट इज विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसलिए जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है वो विंटर होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर डेज आर लॉन्गर, जो दिन होते हैं उनकी अवधि ज़्यादा होती है, देन नाइट, नाइट की अपेक्षा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, द नॉर्थन हेमिस्फीयर में नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, जो नाइट्स जो की अवधि जो होती है वो ज़्यादा होती है देन डेज, दिन की अपेक्षा। व्हाट इज एन एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स क्या होता है? एक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की एक पोजीशन है। व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जब जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट जो है वो इक्वेटर पर गिरती हैं। एट दिस पोजीशन neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights. Of the poles neither of the poles is tilted toward the sun, तो इस प्रकार कोई भी जो पोल्स है वो सन की तरफ जो है वो टिल्टेड नहीं होता है, झुका हुआ नहीं होता है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, इसलिए जो दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं अर्थ के ऊपर। Why does the northern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere? Why does the southern hemisphere, जो southern hemisphere है, experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere? Answer of this question is the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere, because when the north pole is tilted toward the sun, जब north pole होता है वो झुका हुआ होता है toward the sun, sun की तरफ, the northern hemisphere experience summer solstice, तो northern hemisphere जो है वो experience करता है summer solstice। at this time since the south pole is tilted away from the sun, जो south pole होता है वो away होता है, दूर होता है sun से, झुका हुआ होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोलेस्टिस, और इस प्रकार जो होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर सोलेस्टिस। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जब नॉर्थ पोल जो है वो झुका हुआ होता है अवे फ्रॉम द सन, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोलेस्टिस, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो विंटर सोलेस्टिस एक्सपीरियंस करता है। एट दिस टाइम, इस समय, सिंस द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो साउथ पोल होता है वो झुका हुआ होता है सन की तरफ, द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोलेस्टिस, तो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो होता है वो हमें गर्मी महसूस होती है, एक्सपीरियंस समर सोलेस्टिस। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट, जो पोल्स पर होती है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो होती है वो क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? The poles experience about 6 months of day and 6 months of night because of the tilt of the earth on its axis. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, the north pole is inclined toward the sun. It experiences continuous daylight for 6 months. These conditions are reversed when the southern hemisphere is tilted toward the sun. The poles experience about 6 month of day and 6 month of night, जो पोल्स पर जो होता है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर अपनी दूरी पर जो है वो झुका होना। व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का झुकाव जो है वो सन की तरफ होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, जो नॉर्थ पोल होता है वो इंक्लाइंड होता है सन की तरफ, उसका झुकाव होता है। इट एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 months, तो 6 month तक जो है वहाँ डे लाइट होती है, दिन होता है। दीज कंडीशन आर रिवर्स, ये कंडीशन रिवर्स होती है, इसकी विपरीत होती है। व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वो
उसका जो झुकाव होता है सन की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। द मोमेंट ऑफ द अर्थ द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो मोमेंट होता है अर्थ का, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं उस गति को। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, जो डायरेक्ट जो रेज जो है वो सन की गिरती हैं इक्वेटर पर, वो कब गिरती हैं? 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है समर में, कहाँ पर? और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो साइकिल होती है सीजन की वो किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू रिवोल्यूशन। आ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो डेली जो मोशन होती है अर्थ की उसे क्या बोलते हैं? उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, तो एलिप्टिकल्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में जो अर्थ जो होती है वो ट्रेवल करती है अराउंड द सन। द सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, तो जो सनरेज जो होती हैं वो फॉल करती हैं वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टन ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। So student, this is the solution of exercise of these chapters. I think you understand it very well. Thank you very much.